सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में हिंदी की बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसलिए इस क्लास को अंत तक बने रहें और यह सभी प्रश्न जो हैं घटना चक्र, पूर्व टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलो शुरू करते हैं देर न करते हुए। कि किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। तो इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है। तो बुंदेली जो है वो राजस्थान की बोली नहीं है, जबकि मारवाड़ी, मेवाती और मालवी जो हैं राजस्थान की बोलियां मानी जाती हैं। इनसे संबंधित इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मारवाड़ी, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मारवाड़ी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है या मेवाती किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसलिए इसे ध्यान से देखें कि पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत तो मारवाड़ी आती है और उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत मालवी बोली जाती है। बुंदेली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्रों से सटे बुंदेलखंड में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या नंददास। तो मैथिली बोली के जो लोकप्रिय कवि माने जाते हैं वह विद्यापति को मैथिली बोली का कवि माना जाता है। इन्होंने जो पदावली है वो मैथिली भाषा में इनकी रचना रचित मानी जाती है। और तुलसीदास ब्रजभाषा और अवधी के कवि माने जाते हैं, जबकि जायसी अवधी के कवि हैं और नंददास जो हैं वो ब्रजभाषा के कवि हैं। और नंददास को अष्टछाप का सबसे कनिष्ठ कवि माना जाता है और सबसे वरिष्ठ कवि जो है कुंभन दास को माना जाता है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव आदि नामों से जाना जाता है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि अवट्ट में रचित कीर्ति लता, कीर्ति पताका,
तथा देश भाषा मैथिली में पदावली का गान किया है। इनसे संबंधित प्रश्न टीजीटी पीजीटी में इनकी रचनाओं को क्रम से लगाने को अक्सर पूछी जा रही हैं, इसलिए इनकी रचनाओं को क्रम से याद रखना यह टीजीटी पीजीटी में पूछी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? नंबर ए बंगाल, नंबर बी छत्तीसगढ़, नंबर सी मध्य प्रदेश, नंबर डी बिहार। तो जो अंगिका जो है वो बिहार राज्य की बोली मानी जाती है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, इनसे हमारे 10-5 प्रश्न और शामिल हो जाते हैं। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेशों में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 5 है कि ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। ग्वालियर की जो बोली मानी जाती है वो बुंदेली जो है वो ग्वालियर की बोली मानी जाती है। आगे देखते हैं कि बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है झांसी, जालौन, हमीरपुर। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से कुछ मिलती जुलती हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि झांसी, जालौन और हमीरपुर में कौन सी बोली जाती है? झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? नंबर ए बुंदेली, नंबर बी कन्नौजी, नंबर सी ब्रजभाषा और नंबर डी मालवी। तो झांसी और जालौन, हमीरपुर में जो बोली जाती है वो बुंदेली बोली जाती है। और यह प्रश्न जो है यूपीएलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है और इससे बोलियों से संबंधित हर परीक्षा में 1 से या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख जो बोली मानी जाती है वो ब्रजभाषा को माना जाता है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौयों का समूह या चरागाह। पशुपालन के प्रधान के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया। इसी आधार पर इसकी जो बोली है वो ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आसपास के क्षेत्रों में
बोले जाने वाली है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों की दृष्टि से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही हैं। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर आदि इनके प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो ब्रजभाषा को एक पश्चिमी हिंदी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि खसखुरा या गुरखाली भाषा है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोकभाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा या इनमें से कोई नहीं। खसखुरा और गुरखाल की जो भाषा है वो नेपाल की राजभाषा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि उकार बहुला बोली मानी जाती है, उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो उकार बहुला जो बोली मानी जाती है वो अवधी जो है उकार बहुला बोली मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रोती परतू है, कैसे के रचऊ ब्याहे रे। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या कन्नौजी। तो जो ये गीत माना गया है ये अवधी भाषा में रचित माना गया है। इस तरह से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि ये किस भाषा की पंक्तियाँ हैं, किस भाषा में रची गई हैं। तो ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुव पद गायन का जो संबंध है वो किस भाषा से है? ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी या खड़ी बोली। तो ध्रुव गायन पद का जो संबंध माना गया है वो ब्रजभाषा से माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सही युग्म चुनिए, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली या पहाड़ी हिंदी बघेली। तो इसमें से सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कोरवी युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां हैं जो इस प्रकार के हैं कि खड़ी बोली या कोरवी, ब्रजभाषा हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही मैथिली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी गिनती के अंतर्गत कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली आदि बोलियां बोली जाती हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी।
हरियाणवी को बांगरू भाषा भी कहा जाता है और खड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। बुंदेली और कन्नौजी हैं। बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी आती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। खड़ी बोली, ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो खड़ी बोली जो और ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है भोजपुरी, अवधी, मगही या मैथिली। तो इनमें से जो बिहारी हिंदी का जो रूप नहीं माना गया है, अवधी जो है बिहारी हिंदी नहीं मानी गई है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली या बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या बघेली। तो निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती। तो भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली मानी जाती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। नंबर ए पूर्वी हिंदी, नंबर बी पश्चिमी हिंदी, नंबर सी पहाड़ी हिंदी, नंबर डी राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी भाषा बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की जो बोली मानी जाती है वो पूर्वी हिंदी जो है वो छत्तीसगढ़ की बोली मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। बघेली, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं मानी जाती। तो बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं मानी जाती है। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं, जबकि बघेली नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी में नहीं है। बांगरू, बुंदेली, बघेली या कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी के जो अंतर्गत नहीं मानी जाती है, तो बघेली भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं मानी जाती है। बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, हरियाणवी बांगरू को ही कहते हैं। खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली, ब्रज बोली, बुंदेली या कन्नौजी। तो बघेली बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी या डोगरी। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं मानी जाती है, तो डोगरी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी जो है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं मानी जाती है। कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कोरबी, बुंदेली या छत्तीसगढ़। तो हिंदी में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ना आने वाली बोली है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भी नहीं आती है और छत्तीसगढ़ भी नहीं आती है। कोरबी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये दोनों बोलियां ही इसमें नहीं आती हैं। छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ कोई भी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत में नहीं आती हैं। कोरबी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4 या 2। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी भाषा बोली आती है। मगही, मैथिली, अवधी बोलियां जो है पश्चिमी भाषा के बोली के अंतर्गत नहीं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी इन बोलियों से कितनी सारे सवाल बने हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी। तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी हिंदी पश्चिमी हिंदी की एक उपबोली मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है, यह पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती हैं। आगे देखते हैं
कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। अवधी पूर्वी के अंतर्गत मानी जाती है, ब्रजभाषा पश्चिमी या भोजपुरी पूर्वी, खड़ी बोली पश्चिमी। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत माना गया है। तो भोजपुरी जो है वो पूर्वी के हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। भोजपुरी जो है वो बिहारी भाषा के अंतर्गत, बिहारी के अंतर्गत मानी जाती है। अवधी जो है पूर्वी के अंतर्गत आती है, ब्रजभाषा पश्चिमी के अंतर्गत आती है, खड़ी बोली भी पश्चिमी भाषा के अंतर्गत मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से या पैशाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो सौरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। इसे देखते हैं कि अपभ्रंश और उनकी आधुनिक उपभाषाएं एवं बोली उपभाषाएं हैं कि सौरसैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती जो हैं वो सौरसैनी के अंतर्गत आती हैं। पैशाची में लहंदा और पंजाबी या पैशाची के अंतर्गत आती हैं। ब्राह्मण जो है वो सिंधी के अंतर्गत है और महाराष्ट्री जो है वो मराठी के अंतर्गत आती है। मागधी जो है वो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया के अंतर्गत मानी जाती हैं। अर्धमागधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।